पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्णमदः एक ही हैं, परमात्मा एक ही है। अब किसी की दृष्टि में अपने अंदर है और बाहर, दो प्रकार के जीव। एक है संत तो सब में देखता है परमात्मा को, और एक जो है अपने में केवल देखता है कि हमारे अंदर भी जीव भी जो है ईश्वर तत्व है, परमात्मा। इसी में जो है संतों की ने विवेचना की कि दो प्रकार के वहां राजा थे। एक अपने अहंकार से मस्त थे, एक साधु। तो साधु तत्व वाले राजा अपना विचार रख रहे हैं, और जो मद में मस्त होकर के जो राजा कुटिल हैं, जीव को ही सब कुछ मान बैठे, उनका विचार अलग चल रहा है। तो कहने लगे, उठे उठे पहिरे सनाई अभागे, और जहाँ तहाँ गाले बजावन लागे। जब प्रभु राम को मैया ने जयमाला पहना दी, जयमाला पहनाने के बाद अब जो है राजाओं ने विचार किया कि संबंध तो जो है विवाह तो राम के साथ हो गया। तो सब जो है यहाँ वहाँ जो है बात जो है कुछ विचार करने लगे और कहने लगे कि ले वो छड़ाई सिया कहाँ को, उधर बांधो निप बालक दो। स्वयं अपने लिए नहीं कह रहे, कहते हैं कोई जो है सीता को छीन लो, अरे इन बालकों को दोनों को बांध लो। जो विदेह कछु करें सहाई, तो जीतो हमें, तो जीतहु समर सहित दो भाई। तो साधु राजा है वो कहने लगे दुष्ट राजाओं से, साध भूप बोले सुन बानी, और राज समाज लाज लजानी। बल प्रतापो वीरता बड़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। उन राजाओं से कहे, पहले तुम्हारा बल कहाँ गया था? तुमने धनुष को नहीं उठा पाया, तुम्हारी वीरता जो है बड़ाई सब जो है पिनाक के साथ ही समाप्त हो गई। तो देखहु राम नयन भरम, अरे कहते हैं क्यों अपना विचार गंदा करते हो? प्रभु राम को नयन भर के देखो। तज ईर्षा मद को और लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। बोले अगर लखन लाल को क्रोध आ गया तो तुम सब समाप्त हो जाओगे, इसलिए प्रभु राम को नयन भर के भी देख लीजिए। तो भूप वचन सुन इत उतित कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। प्रभु राम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण यहाँ वहाँ जो है
क्रोधातुर होकर के देखने लगते हैं, लेकिन राम जानते हैं कि ये है क्या लीला तो हमें करनी है, लेकिन लक्ष्मण लीला को नहीं जान पाता। इसलिए हमारे संत ने कहा कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवान। भगवान तो रचना कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, और संसार से खेल ही खेलते हैं। जो करते हैं परमात्मा ही करता है, कोई कुछ नहीं करता। इसलिए कहा गया कि सब खेल है, अपने को मत मानो, ईश्वर ही करने वाला है। कहते हैं प्रकृत्याणाम क्रियाणाम गुणै कर्मा सर्वशा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हित मानते। अपने को कर्ता मान बैठता है कि मैं कर रहा हूँ, वो नहीं। समय ही भगवान का स्वरूप है, समय होने पर ही कार्य होता है। इसलिए खरोबर देख विकल पुर नारी। अब देखा कि दुष्ट राजाओं के हृदय में जो है अहंकार से भरा हुआ है। लक्ष्मण राम की वजह से नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु आज्ञा तो दें, लेकिन आज्ञा नहीं दे रहे। तो खरे भर देख विकल नर नारी, और सब मिल दे महीपन गारी। ये जब देखा कि कुछ राजा जो हैं आपस में जो हैं ऐसा कह रहे हैं, तो खर भर देख विकल नर नारी। उनके हृदय में एक जो है ये हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि राजा कुछ जो है लड़ाई करने लगे। सब मिल दे हैं महीपन गारी, और उनको अब शब्दों का प्रयोग जो है उन राजाओं के लिए करने लगी। तो तेही अवसर सुन शिवधन भंगा, आए भृग कुले कमल पतंगा। महेंद्राचल पर्वत में प्रभु परशुराम जी जो हैं भगवान की तपस्या कर रहे थे। उसी समय चिक्कर ही दिग्गज डोल, अहि में कूल कूरम कलमले। उस समय जब जो है पृथ्वी हिली, आवाज आई, तो हमारे परशुराम जी तपस्या से वो सुरत चक्र में जाने ही वाले थे कि उनकी समाधि टूट गई। जब समाधि टूटी तो उन्होंने कहा, ओ भूमंड मंडित धराधुंस धूर दूषित विध्वंस, जिसकी प्रबल महाकठोर धुन धुनत दिग दिगंत दिग्बधुओं के कलेजे को जर्जित फणेन्द्र, महाविशैले फणों को धधक धधकाता महाप्रलय कारणी घोर रो गहन गिर गह्वर हिमालय के उच्चवर्ती श्रृंखला को चूर्ण चटक चटकाता हुआ गगन की गंभीर तारावलियों में तड़क तड़तड़ाए घन के घनी निशान दमक दामनी दामिन दमक को लजाता हुआ गगन की घोर गर्जना में लुप्त हुआ। आकाश कांड का आकर्षित कौंधा अवनी कंपायमान हो रही है। वाय वेग की आंधी प्रचंड धूं 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 करती हुई वेग से चल रही है। ब्राह्मणों की वेदवाणी कंठ कोहरों से नहीं निकल रही है। ऐसा शब्द सुन करके उन्होंने तेही अवसर सुने अशिवधन भंगा, आए भृग कुले कमल पतंगा। तो देख महीप सकल सकुचाने, आवाज झपट जनु लवा लुकाने। तो राजा जो हैं जब देख महीप सकल सकुचाने। अब जैसे परशुराम जी मिथिला में आए, मिथिला में उपस्थित हुए, जैसे दर्शन हुए
और कैसे दर्शन हुए, तेई अवसर सुन से धनभंगा आए। लेकिन वो किस प्रकार से आए, मानो दोपहरी की सूर्य के समान आए। जब वो आए तो राजाओं ने देखा तो उन्होंने 21 बार राजाओं को जो है मार करके ब्राह्मणों को दान में पृथ्वी दी थी। इसी कारण से राजाओं ने सोचा अब तो हमारी मौत निश्चित हो गई, क्योंकि यहाँ पर परशुराम जी आ गए हैं और परशुराम जी के आने के कारण अब जो है सारे लोग भयभीत हो गए। तो गौर शरीर, परशुराम जी का सुंदर कैसा शरीर है, बड़ा सुंदर गोरा वर्ण है। गौर शरीर अभूत बल भ्राजा, उनके शरीर में विभूत भूत उनकी रजों से जो है विभूषित हैं। और भाल त्रप विशाल त्रिपुंड विराजा, उनके मस्तक में त्रिपुंड लगाए हुए हैं। ओंकार का जो बीच में होता है उसे जो है धारण किए हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन उनका त्रिपुंड जो है मस्तक में लगाए हुए हैं। इनको देख करके सारे राजा गण भयभीत हो जाते हैं। समय देखो भाई। श्री